लिंग गुणसूत्र हम किसे कहते हैं ये भी पढ़ना है, ये किस प्रकार से पाए जाते हैं और इनके फंक्शंस क्या होते हैं ये भी पढ़ना है। तो आपको पता है कि जो हमारा ह्यूमन है इसमें 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम्स। यदि हम पेयर्स में बोलें कि 46 क्रोमोसोम्स और पेयर्स कितने हैं, तो ये जो है 23 पेयर्स में पाए जाते हैं। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनमें जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं, ऑटोसोम्स। और जो हमारे बाकी के 2 बचते हैं उन 2 क्रोमोसोम्स के लिए हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो एक्चुअल में लिंग गुणसूत्र क्या है, तो ऐसे क्रोमोसोम्स या ऐसे गुणसूत्र जो कि ह्यूमन में या मानव जाति में ये निर्धारित करते हैं कि वह मेल होगा कि फीमेल। इस प्रकार के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उन क्रोमोसोम्स के लिए हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो आपको पता है कि 46 क्रोमोसोम्स में से 44 जो हैं वो हमारे नॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि शरीर के अन्य भागों के लक्षणों को निर्धारित करने का काम करते हैं। लेकिन जो 2 गुणसूत्र बचते हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं और इन क्रोमोसोम्स से ही डिटर्मिनर होता है कि जो हमारी ऑफस्प्रिंग है वो मेल रहेगी या फीमेल रहेगी। तो आज की जो वीडियो है उसमें हमें यही पढ़ना है कि ह्यूमन में लिंग निर्धारण की प्रोसेस किस प्रकार से होती है। तो मान लीजिए कि जो हमारे क्रोमोसोम्स, मान लीजिए 46 क्रोमोसोम्स में 44 प्लस XX और 44 प्लस XY। तो आपको पता है कि जो हमारे मतलब मेल होती है, मेल में हमेशा जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वो X क्रोमोसोम्स होते हैं और ये जो X क्रोमोसोम्स होते हैं ये Y क्रोमोसोम की तुलना में साइज में काफ़ी बड़े होते हैं। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनके थ्रू हमेशा ही जो ऑफस्प्रिंग बनकर आएगी वो फीमेल रहेगी। ये हमारी फीमेल और ये हमारे मेल क्रोमोसोम्स हैं। जब ये इन दोनों के गैमेट्स बनेंगे या फ्यूज़न होगा तो यहाँ पे जो गैमेट्स बनेंगे वो इस टाइप से रहेंगे। ये हमारे 44 जो है वो 22 में डिवाइड हो जाएगा, 22 सेम यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। और इसके बाद ये जो 2 X क्रोमोसोम है ये दोनों ही क्रोमोसोम्स अलग हो जाएंगे और इस प्रकार से ये इनके गैमेट्स बन जाएंगे। सेम यहाँ पे भी होगा। मेल में हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो विषम युग्मजी होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक X क्रोमोसोम है और एक Y क्रोमोसोम है। तो ये X और Y दोनों सिमिलर नहीं है, लेकिन जो हमारी फीमेल है इसमें दोनों ही क्रोमोसोम सेम है यानी कि X क्रोमोसोम है। और जब मेल के गैमेट्स बनते हैं यानी कि स्पर्म बनते हैं तो इसमें 22 प्लस X एक गैमेट बनता है और यहाँ पे जो सेकेंड गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो 22 प्लस Y होता है। देन जब हम इनमें क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग बनकर आएगी तो यहाँ पे 22 44 हो जाएंगे और ये X और ये X क्रोमोसोम डबल X हो जाएंगे। और आपको पता है जो हमारी फीमेल होती है उसमें डबल X क्रोमोसोम रहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग आई वो गर्ल बेबी रहेगा। और आपको ये भी पता है कि जो हमारी फीमेल होती है उसकी बॉडी में एक ही प्रकार के गैमेट्स या युग्मक बनते हैं क्योंकि उसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो होमोजाइगस हैं। लेकिन जो हमारा मेल होता है उसके द्वारा जो गैमेट्स बनते हैं वो गैमेट्स हेट्रोजाइगस होते हैं और हेट्रोजाइगस होने के कारण ये X और ये Y क्रोमोसोम है। आपको पता है कि X क्रोमोसोम हमारी फीमेल को रिप्रेजेंट करता है और Y क्रोमोसोम हमारे मेल को रिप्रेजेंट करता है। तो जो यहाँ पे हमारा Y क्रोमोसोम है इस Y क्रोमोसोम्स के लिए हम TDS कहते हैं।
इसका पूरा नाम। और ये जो वाई क्रोमोसोम्स होता है वो सबसे छोटा क्रोमोसोम्स होता है। और TDH यानी कि टेस्टिस डिटर्मिनर क्रोमोसोम TDC, ये जो हमारा क्रोमोसोम है ये अभी तक का सबसे छोटा क्रोमोसोम है। और इस क्रोमोसोम में जो हमारे क्षारक यानी कि बेस पेयर हैं वो बेस पेयर 14 होते हैं, यानी कि इसमें 14 बेस पेयर पाए जाते हैं। यहाँ पे देखा कि जब फीमेल के एक्स गैमेट मेल के एक्स गैमेट से फ्यूज़न किया या संलयन किया तो जो ऑफस्प्रिंग बनकर आई वो गर्ल बेबी है। लेकिन जब हमारी जो क्या कहते हैं मेल है या जो फीमेल है, फीमेल का एक्स क्रोमोसोम इस वाई क्रोमोसोम से मिलता है तो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग बनकर आती है ये 22 और ये 22, ये दोनों मिलकर 44 हो जाते हैं, प्लस एक्स और वाई क्रोमोसोम। तो ये एक्स और वाई क्रोमोसोम जो होते हैं ये हमारे मेल या बॉय के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे बॉय बेबी होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो मेल या फीमेल है इसका डिटर्मिनर वाई क्रोमोसोम करता है। यदि वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो वाई क्रोमोसोम के लिए हम एंड्रोसोम कहते हैं। और ये जो एंड्रोसोम है ये ही फिक्स या निर्धारित करता है कि हमारा मेल होगा या बॉय होगा। लेकिन जो हमारी फीमेल होती है उसकी बॉडी में जो एग बनता है और उस एग से जो गैमेट्स बनते हैं ये हमारे गैमेट्स कहलाते हैं। आपने देखा कि फीमेल के द्वारा जो गैमेट्स बने उन दोनों में एक्स क्रोमोसोम है, लेकिन जो हमारे मेल के द्वारा गैमेट्स बने उसमें एक एक्स क्रोमोसोम है और दूसरा वाला वाई क्रोमोसोम है। और इस वाई क्रोमोसोम की उपस्थिति के कारण ही जो बॉय बनता है, तो इस कारण हमारी समाज में बोला जाता है कि बॉय होगा या गर्ल होगा ये फीमेल पर डिपेंड करता है। बट इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग थिंग, ये इस पर डिपेंड नहीं करता। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि एक्स क्रोमोसोम है और या वाई क्रोमोसोम है। और आपने देखा कि एक्स और वाई क्रोमोसोम हमारे मेल पर डिपेंड करते हैं। मेल की बॉडी में ही अलग अलग जो क्या कहते हैं गैमेट्स बन रहे हैं, फीमेल की बॉडी में सेम ही होमोजाइगस ही बन रहे हैं। तो ये हमारे मेल के ऊपर मेल की बॉडी पर डिपेंड करता है। तो इस कारण जो बोलते हैं कि गर्ल है या बेबी है, किसी किसी के यहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्ल्स हो जाती हैं तो बोलते हैं कि ये फीमेल के कारण हो रहा है, ये ऐसा नहीं होता है। तो ये बहुत ही रॉन्ग थिंकिंग है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लिंग गुणसूत्र क्या थे और जो हमारे वाई गुणसूत्र है इसको हम एंड्रोसोम कहा हमने। और जो सबसे छोटा जीन है वो TDH होता है, टेस्ट डिटर्मिनर क्रोमोसोम होता है। और आज हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से फीमेल या मेल बनेगा और यह जो है वो क्रोमोसोम्स पर ही डिपेंड करता है। भले ही यहाँ पे हमारे क्रोमोसोम्स नंबर में आधे हो गए हैं, यानी कि यहाँ पे मियोसिस अर्धसूत्रीय विभाजन हुआ है, लेकिन संलयन या जो फ्यूज़न होता है, फ्यूज़न के बाद देन ये फिर से 44 प्लस XX यानी कि यदि हम जोड़ें तो 44, ये 2 क्रोमोसोम तो 46 हो गए। यानी कि अभी भी जो हमारे ऑफस्प्रिंग है उस ऑफस्प्रिंग में गुणसूत्र की संख्या सेम है, 46 ही है, या हम बोल सकते हैं कि 23 पेयर्स ही है, ये अभी भी चेंज नहीं हुई है। और जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं इस प्रकार से जो बावेरी और सटन ने थ्योरी दी थी कि गुणसूत्र की संख्या सभी जीवों में एक समान होती है, तो वो यहाँ पे ट्रू साबित हुई, क्योंकि यहाँ पे भी जो लास्ट में जो क्रोमोसोम्स मिले वो 46 ही हैं। और भले ही मियोसिस मायोटिक कुछ भी डिवीज़न हो जाए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हर एक बॉडी में सेम ही पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो लिंग निर्धारण है या जो ह्यूमन या मनुष्य में लिंग निर्धारण पाया जाता है वो XX प्लस XY प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। आपसे ये एग्जाम में भी पूछते हैं कि इस प्रकार का लिंग निर्धारण किस में पाया जाता है, तो हमारी कोकिसिनिया, मेलेंड्रियम और जो हमारा ह्यूमन है इसमें
XX प्लस XY प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है, यानी कि जो हमारे X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम है वो ही ये डिटर्मिनर करते हैं, निश्चित करते हैं कि हमारा किस प्रकार से जो ऑफस्प्रिंग है उसमें क्रोमोसोम्स जाएंगे, और इन क्रोमोसोम्स से ही फिक्स होता है कि हमारी जो ऑफस्प्रिंग है वो गर्ल रहेगी या बॉय रहेगी, मेल या फीमेल ऑफस्प्रिंग का बर्थ होगा। तो आज हमने पढ़ा कि किस प्रकार से ह्यूमन में लिंग निर्धारण की प्रोसेस